जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट वे ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग एक नए एक्सरसाइज 5 जिसका नाम समांतर श्रेणी है, इसे हम इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसे शॉर्ट में AP भी बोला जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ टॉपिक का डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद इसके में अगला एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा है अनुक्रम, जिसको इंग्लिश में सीक्वेंस कहा जाता है। जब कई संख्याओं को एक के बाद एक या अर्थात अगली संख्या लिखने में यदि किसी नियम का पालन हो ताकि अगली संख्या ज्ञात की जाए तो उस संख्या को अनुक्रम में कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं 6, 9, 12, 15, 18। इसमें देखा जाए तो 6 में 3 8 हुआ है तो 9 हो गया, 9 में 3 8 हुआ 12 हुआ है। इसी तरह हम इसमें 3 8 करते जाएंगे तो इसकी नेक्स्ट संख्या हम 21 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ सेकंड एग्जांपल 27, 32, 37, 42। अब इसमें हम लोग ध्यान से देखें तो 5 8 हो रहा है, 5 8 हो रहा है, तो यहाँ पर हम 5 8 करके नेक्स्ट संख्या लिख सकते हैं, 47 आ जाएगा। इस तरह एग्जाम्पल नंबर 3, 58, 46, 42, 38, 84। इसमें अगर देखा जाए सही से तो इसमें माइनस कुछ संख्या हो रहा है, तो इस तरह अगली संख्या हम इसमें भी लिख सकते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग शॉर्ट में AP बोलते हैं, अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। संख्याओं को अनुक्रम A1, A2, A3, A4, A5 अनंत तक जाएगा। यदि इस प्रकार हो कि A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल अचर राशि, यानी इससे हम अचर संख्या को D बोलते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस होता है इंग्लिश, प्राप्त हो तो उस अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं 50, 46, 42, 38, 34। इसमें पहले पद को A से सूचित किया जाता है या उसी को हम लोग A1 और T1 ही बोलते हैं। A1 दिया हुआ 50, A2 46, A3 42। तो हम लोग देखते हैं क्या ये AP में है, तो इससे निकालने के लिए सबसे पहले आपको D1 और D2 निकालना होगा। अगर D1 D2 दोनों इक्वल होता है तब ये AP में होगा। तो चेक करते हैं, A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2। A2 मान 46 दिया हुआ है, माइनस A1 मान 50 दिया हुआ है, इक्वल A3 मान 42 दिया हुआ, माइनस A2 को मान देख लेते हैं 46 है। दोनों सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास -4 हो जाता है। इसमें भी देखा जाए तो -4, जो कि दोनों इक्वल हो गया, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, तो दोनों बराबर है, इसलिए ये जो दिया हुआ है श्रेणी जो है हमारे पास AP में है। एग्जाम्पल 2, 27, 32, 37, 42। इसमें A1 27, A2 32, A3 जो है 37 है। इसे भी चेक कर लेते क्या ये AP में है या नहीं। तो A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2, मान सबका रख देना है, A2 A1 का मान रख देना है, A3 A2 का मान भी रख देना है। अब देखने के बाद देखते हैं 32 में से 27 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 32 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, जो कि दोनों D1 इक्वल D2 आ गया है, दोनों इक्वल आ गया, इसलिए AP में ये दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सारांतर, जिसे शॉर्ट में D भी बोला जाता है। इसका इंग्लिश फुल फॉर्म पूरा होता है कॉमन डिफरेंस। किसी AP के दो पदों के बीच के अंतर को सारांतर कहते हैं। इसे पदांतर भी कहा जाता है। इसे D से सूचित किया जाता है, अर्थात हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, सारांतर इक्वल दूसरा पद माइनस पहला पद। सारांतर को D से लिखा जाता है और दूसरा पद को हम लोग T2 लिख सकते हैं और घटाना है पहला पद -T1। तो इस